किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, सबसे पहले तो स्वीकार करें कृषि दर्शन टीम की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन से भी संपन्न हो, धान्य से भी खूब संपन्न हो। और आज का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत विशेष कार्यक्रम है। समझ लीजिए कि ये एक उपहार है हमारे किसान भाइयों के लिए, जो कि किसानी के साथ अब उद्यमियों के रूप में भी विकसित होना चाहते हैं। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, किसानों की आय को दोगुनी किया जाए। और अभी पिछले ही कुछ समय में हमने देखा कि 21 लाख करोड़ की जो योजनाएं हैं वो भी हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदया ने डिक्लेयर की। उसमें बहुत बड़ा अंश खेती किसानी के लिए भी दिया गया। लेकिन ये जो योजना है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि जो उत्पाद हम पैदा कर रहे हैं वो अभी तक सीधे मार्केट उसकी करते थे, लेकिन अब उनके उप उत्पाद बनाकर उन्हें खाद्य प्रसंस्कृत करके जब हम बाज़ार में ले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें आय के नए स्रोत हमारे लिए पैदा होंगे। तो आज के कार्यक्रम का शीर्षक आपको मिल चुका है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। यह है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए। और आज के जो बड़े विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब, जो कि इसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उद्यानिकी विभाग की ओर से काम कर रहे हैं। आप वहाँ उप संचालक हैं, कृषि वैज्ञानिक तो हैं। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार विजय, जी। स्वागत आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हमारे किसान भाई तैयार हो जाएं इसको ध्यान से सुनने के लिए, क्योंकि जो किसान भाई अभी तक छोटे छोटे उद्योग अपने गांव में लगते हुए देख रहे थे, उन्हें और बड़े रूप में ले जाने के लिए अब हमको तैयार हो जाना है। डॉक्टर विजय अग्रवाल, ये जो योजना है सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जी। जिसे प्रधानमंत्री जी के नाम से ही जी, 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 जी। जाना जा रहा है, ये क्या है? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि ये आत्मनिर्भर भारत का जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर अभियान है, प्रधानमंत्री जी ने चालू किया था, उसी का एक भाग है। और इसके अंतर्गत जो हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है अपने गांव में, छोटी जगहों पर, शहरों के नज़दीक छोटे छोटे से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए, जिससे हमारे किसान, अभी तो हम उत्पादन करते हैं हमारे किसान, लेकिन वो उद्योगों को के रूप में, उद्योगपति के रूप में भी अपने आप को स्थापित कर सके। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और बहुत सारे ऐसे उद्यानिकी उत्पाद हैं, चाहे फल की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं और मसाले की बात करते हैं, प्रदेश में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर फल की बात करते हैं तो संतरा हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, मसालों में धनिए का होता है, लहसुन का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, सब्जियों में टमाटर जैसी फसलें हैं और आलू जैसी फसलें हैं, मिर्ची हुआ, ये हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं। और इनको हम कभी कभी हमें देखने में भी आता है कि जब बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो हमारे किसान भाइयों को बाज़ार में भाव नहीं मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हमारे किसान भाई इन्हीं चीज़ों का अगर प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करने लगें और इसके खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद तैयार करें, तो किसानों को जो उत्पाद उनके पास उपलब्ध है वो उसका भाव अच्छा मिलेगा और खुद भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जैसे हम जानते हैं कि टमाटर हुआ, मिर्ची हुआ या दूसरी अन्य सब्जियां होती हैं, इनकी जो भंडारण क्षमता होती बहुत कम होती है और केवल हम देखें तो 1 या 2% ऐसा है जो कि आज खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग में आ रहा है और 15 से 20% फल एवं सब्जियां जो होती है भंडारण के अभाव में या खाद्य प्रसंस्करण के अभाव में नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में चूंकि हमारे प्रदेश में हमारे पास काफ़ी अच्छा कच्चा माल उपलब्ध है, तो इन कच्चे माल का उपयोग करते हुए हम अपने क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए और इससे ना केवल हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारे प्रदेश के लिए भी एक अच्छा होगा और हम दूसरे लोगों को भी इस क्षेत्र में रोजगार दे पाएंगे। हमारे किसान भाइयों के लिए अवसर है कि ये जो सूक्ष्म खाद्य उद्योग की बात हम बार बार कर रहे हैं, इसके संबंध में अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कीजिएगा। फ़ोन नंबर आपको पता है 0755-266-0049 और 1800-233-0040। फ़ोन ज़रूर कीजिएगा अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही या और ज़्यादा जानना चाहते हैं। किसान भाइयों, ये जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना है, डॉक्टर साहब 2 बातें मैं ज़रूर पूछना जी चाहता हूँ। जी। आपने खाद्य
प्रसंस्करण की बात की है, जी जी। तो क्या ये योजना केवल खाद्य प्रसंस्करण के आसपास है, और दूसरा सूक्ष्म शब्द आप क्यों कह रहे हैं? देखिए क्या होता है जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो इसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योग आते हैं। 4 श्रेणी में उद्योग आते हैं। जब हमारा उद्योग 25 से 30 लाख रुपए की जिसमें लागत आती है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी 25 से 30 लाख रुपए तक की होती है, तो वो सूक्ष्म की कैटेगरी में आता है। जब प्लांट एंड मशीनरी का जो हमारा उद्योग में लगाते हैं उसमें लागत बढ़ जाती है, तो वो छोटे या लघु उद्योग में आता है। फिर उसके बाद मध्यम, और इस तरह से फिर जो ज़्यादा बड़े उद्योग होते हैं उन्हें हम लार्ज इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो 25 से 30 लाख रुपए का जब इन्वेस्टमेंट होता है और प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं, अपना उद्योग स्थापित करते हैं, तो इसको हम सूक्ष्म की श्रेणी में कहते हैं, है ना। तो ऐसे उद्योग जिनमें लागत कम होती है उनको हम सूक्ष्म श्रेणी में बोलते हैं। और दूसरा खाद्य प्रसंस्करण जो आपने पूछा है, खाद्य, तो इसमें हमारा उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश में, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा राज्य है, तो हमारे इधर बहुत सारे कृषि उत्पाद और उद्यानिकी उत्पाद हैं जो भरपूर मात्रा में होते हैं और जिनसे खाद्य प्रसंस्करण पदार्थ बनाए जा सकते हैं। आप देखेंगे कि समय होता है जब प्याज का मूल्य बहुत कम होता है, लेकिन उसी प्याज का जब हम प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करके उसका पाउडर बना लेते हैं या उसके चिप्स बना लेते हैं, इसी तरह से आलू के चिप्स बना लेते हैं या धनिए का पाउडर बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा टमाटर के विभिन्न उत्पाद होते हैं, तो उसका बाजार में मूल्य अधिक मिलता है और उसकी भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। तो यही है, जो खाने पीने वाले से संबंधित जो फसलें हैं और जो खाद्य के रूप में प्रसंस्कृत पदार्थ उपयोग होते हैं, तो वो खाद्य प्रसंस्करण की इसमें श्रेणी में आते हैं। डॉक्टर साहब, अब जानना चाहेंगे कि इसका वास्तविक लाभ किसको मिलेगा? क्या किसान भी सीधे सीधे इसका लाभ ले पाएगा, और कौन लोग ऐसे हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली। ये योजना ज़्यादातर तो जो योजना का उद्देश्य है, हमारे जो किसान भाई हैं जो आज उत्पादन कर रहे हैं वही उद्योग भी लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें यानी व्यक्तिगत भी इसमें रुचि ले सकता है ना। इसमें इसके अलावा आप देखते हैं इसमें किसान तो हमारे लाभ ले ही सकते हैं, और साथ ही साथ जो मौजूदा बहुत सारे अपन ने देखे होंगे कि गांव में चिप्स बनाने की फैक्ट्रियां लगी हैं, छोटे स्तर पे टमाटर की फैक्ट्री लगी हैं, बहुत सारे धनिया मिर्ची पिसाई की छोटी छोटी सी चक्की और मशीनें लगी रहती हैं। तो ऐसे जितने भी असंगठित खाद्य प्रसंस्करण हैं मौजूदा, यानी वो इसमें आ सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है असंगठित को हमको सर्टिफाइड करवाना, उनको लाइसेंस दिलाना, उनको रजिस्ट्रेशन कराना FSSAI का, जिससे गुणवत्ता युक्त तो वो जो भी उत्पाद तैयार कर रहे हैं वो गुणवत्ता युक्त तैयार कर उसके मापदंड तो होने चाहिए। और इसके बाद एक और है कि जो नई यूनिट स्थापित करना चाहता है वो भी इसमें आ सकता है, पुरानी यूनिट में उसको उन्नयन कर सकता है। और FPOs और SHG जो स्व सहायता समूह होते हैं, कृषक उत्पादक संगठन है या सहकारी उत्पादक संस्थाएं हैं, वो भी इसमें भाग ले सकती हैं, वो भी इसमें अपना उद्योग स्थापित कर सकती हैं ग्रुप में। और इसके अलावा वो इसके अंदर उद्योग के साथ साथ इसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी जहां पर आप देखेंगे उद्योग स्थापित हो रहे हैं वहां पर हमें कोल्ड स्टोरेज की भी आवश्यकता है, वेयर हाउस की भी आवश्यकता है, कुछ अच्छी लैब्स हों जो उसको फूड प्रोसेसिंग की टेस्टिंग कर सकें, उन लैब्स को भी बनाना रहता है। तो ये जैसे अपन SHG की बात कर रहे हैं, सहायता समूह की हम बात कर रहे हैं, FPO यानी कृषक उत्पादक समूह की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई सीमा तो निर्धारित नहीं कि ये 20 लोग हों, 10 लोग हों, 5 लोग हों या 50 लोग हों? नहीं, देखिए इसमें तो देखिए जो भी अगर इंडिविजुअल यूनिट लगाना चाहता है तो उसमें तो नहीं है। SHGs में तो कम से कम 15 मेंबर्स इसमें होते हैं भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से। इसी तरह से कृषक उत्पादक संगठन होते हैं, उसमें कम से कम 300 मेंबर्स होने चाहिए, 300 मेंबर्स होते हैं। और इनका क्या रहता है कि जब ये इस तरह के उत्पादक संगठन आते हैं, कृषक उत्पादक संगठन आते हैं, तो ये बड़ी संरचनाएं इस योजना के अंतर्गत बना सकते हैं। जैसे किसी गाँव में संतरा प्रसंस्करण से संबंधित इकाइयां लगी हैं, तो ये FPO जो है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर उसका वेयर हाउस बना सकते हैं, स्टोरेज का, प्राइमरी प्रोसेसिंग ग्रेडिंग सेंटर बना सकते हैं उसका। तो जैसे मैंने बताया था सूक्ष्म उद्योग, तो वहां पर 30 और 35 लाख की एक लिमिट थी, लेकिन जब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी FPO और SHG बनाएगा तो उसमें अपर लिमिट नहीं होती है, यानी उसमें अगर कोल्ड स्टोरेज बनाएगा तो निश्चित रूप से उसकी लागत ज्यादा आएगी। तो वो उसका उद्देश्य ये है कि वो बाकी जो इंडिविजुअल यूनिट हैं पूरे गांव की या पूरी क्षेत्र की, वो सब उसका लाभ ले सकें उस कॉमन फैसिलिटी का, तो वो भी इसके अंदर प्रावधान है। क्षेत्र व्यापक है, रास्ते बहुत सारे हैं, जी। और आप कुछ भी करते हो, छोटे से काम कर रहे हो, जी, आप
और पंजीकृत ना भी है, नहीं है पंजीकृत कहीं पर, औद्योगिक रूप में पंजीकृत जी, नहीं है, जी। तो आप इसके लिए जी। जरूर से पात्र हैं। लेकिन और भी पात्रताएं जो हैं, जी, जी। वो क्या मापदंड है जो सामान्य रूप से एक आम किसान के लिए होना चाहिए? देखिए, उसमें एक एक सबसे बड़ा है कि कम से कम जो योजना का लाभ लेना चाहता है वो कम से कम 8वीं तक उसमें जी, जी। पढ़ा हुआ होना चाहिए, उत्तीर्ण हमारे होना किसान चाहिए, भाई पढ़ते भी है जाएं ना? भाई, और सुन तो आवेदक रही कम है। से कम 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। जी। और जो वो श्रमिक रख रहे हैं, उद्योग की स्थापना हुआ, कम से कम 10 श्रमिक होना चाहिए। और एक और है कि गांव में बहुत सारे असंगठित उद्योग हैं, पहले हम उनको प्राथमिकता देंगे इस योजना में, जिससे वो संगठित क्षेत्र में हो जाएं, वो अपना FSSAI का लाइसेंस ले लें, जिससे उनके उत्पाद को बाजार में अच्छा मूल्य मिल सके। यानी ये लोकल फॉर वोकल वाली जो बात होती है कि यानी अपना क्षेत्रीय उत्पाद है वो विश्व में एक अच्छी जगह में कई देशों में बिकने जाए, उसके लिए लाइसेंसिंग बहुत जरूरी होती है, सर्टिफिकेशन और क्वालिटी बहुत ज्यादा गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया गया है कि जो भी असंगठित क्षेत्र हैं वो रजिस्टर्ड उद्योग के रूप में अपने ये आप डॉक्टर को साहब स्थापित कहें कर कि पाए। कच्चे खिलाड़ियों को पक्का खिलाड़ी बना रहे हैं जी आप। जी जी बिल्कुल। या जो बहुत छोटे छोटे से जिनको सहायता की वास्तविक रूप बिल्कुल से बिल्कुल। जरूरत तो है। लोकल फॉर वोकल ये है कि कहीं पर बहुत सारे आप देखते हैं कि कहीं हर जगह की एक पहचान होती है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को लेकर जाए और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले, उसके लिए ये चीजों की गुणवत्ता बहुत ही आवश्यक है। तो ये तो बात हुई कि अगर आप किसी भी तरह का, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई खास व्यापार करने जा रहे हैं, कोई खास उद्यम जी, जी। की स्थापना करने जा रहे हैं, आप करें। और जितने भी बेरोजगार किसान भाई हैं या जो युवा हैं, जी उनको सहारा दें। बिल्कुल। कितनी सहायता दे सकते हैं, एक बार फिर से दोहरा दें। नहीं, इसमें देखिए, इसमें जैसे कि हम देखते हैं पहले जो मौजूदा इकाइयां हैं, उसमें 35% अनुदान की व्यवस्था है। हाँ। यानी 35% अनुदान मतलब 10 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, जिसमें से लागत का 10% जो है वो आवेदक को लगाना पड़ेगा, शेष का वो ऋण ले सकता है ना? 90% तक 90% तक ले सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो भूमि की लागत होती है वो परियोजना में वो ना जुड़े, नहीं जुड़ेगी, वो नहीं जुड़े। मतलब जमीन तो आपकी रहेगी। हाँ, उसमें जो उद्योग स्थापित जी, कर रहे हैं, जी। बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें मशीनरी लगा रहे हैं, उसके लिए आप ऋण लें। और उसमें जो अनुदान की व्यवस्था रहेगी 35%, अधिकतम 10 लाख रुपए। परिवार में एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा इस चीज का। और इसके अलावा जो SHGs हैं या FPOs हैं, उनको जो इसमें सीमा है उसमें अपर लिमिट नहीं है। 35% उनको भी अनुदान है, लेकिन 10 लाख से ऊपर भी उनको अनुदान हो सकता है। एक और विशेषता है कि जो हमारे SHGs हैं, जो स्वयं सहायता समूह है, बहुत सारी महिलाएं इसमें काम करती हैं, वो बड़ी पापड़ का उद्योग है, बहुत सारे आप देखेंगे टमाटर से संबंधित केचप वगैरह जैसे उद्योग भी लगा रखे हैं। तो उनको लागत, उनके पास क्या होता है, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं कि कच्चा माल खरीदने के लिए, कुछ यंत्र खरीदने के लिए, इसके लिए पैसा नहीं होता। इसमें सीड कैपिटल की भी व्यवस्था होती है। तो SHG के लिए विशेष है कि प्रति SHG के मेंबर को 40,000 रुपए शासन की तरफ से इसमें सीड कैपिटल के रूप में दिए जाते हैं। वो SHG जो है वो फेडरेशन लेवल पर होना चाहिए। निश्चित रूप से रोजगारों की स्थापना होगी, जी जी बेरोजगारी भी कम होगी और लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पर हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल के साथ। और किसान भाइयों, आप सोचिएगा इस बारे में, तब तक हम बहुत जल्दी से लौट कर आ रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, पुनः ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, और बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो योजना है, क्या ये विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न अंचलों में जहाँ एक ही तरह के उत्पाद ज़्यादा होते हैं, जहाँ जिनकी पहचान ज़्यादा है, क्या उसको भी ये सपोर्ट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। इस योजना का उद्देश्य ही है, एक जिला एक उत्पाद के आधार पर ही ये योजना अच्छा, बनी है। जी, जी। यानी इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है। इसका उद्देश्य जिन जगहों पर, जिन जिलों में जिस फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है या कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा है, उस आधार पर ही उस फसल का चयन किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, एक आपको यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश का नक्शा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो नीचे आप देखेंगे खरगोन है। खरगोन में मिर्च का उत्पादन अगर हम बोले तो 20 से 25 हज़ार हेक्टेयर में मिर्च का उत्पादन होता है। तो वहाँ कच्चा माल बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। तो खरगोन में अगर इस उद्योग को कोई लगाना चाहता है, या FPO SSG लगाना चाहती हैं, या नया उद्योग स्थापित करना चाहता है कोई किसान, तो मिर्ची से संबंधित उद्योग लगाएगा तो उसको ही हम इसमें प्राथमिकता देंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो बैतूल है, वहाँ पर आम बहुत उत्पादन होता है, तो बैतूल में हम आम से संबंधित उद्योगों को प्राथमिकता देंगे। इसी तरह से हमारे जो आदिवासी अंचल हैं, जैसे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, आप देखेंगे वहाँ पर कोदो कुट की बहुत अच्छी क्वालिटी की कोदो कुट की होती है। तो उससे संबंधित जो उद्योग हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं रीवा साइड की, बात करते हैं हमारे जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, वहाँ पर हल्दी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से कटनी और सतना का क्षेत्र है, वहाँ टमाटर की पैदावार बहुत है, तो टमाटर से संबंधित उद्योग वहाँ पर आ सकते हैं। इसी तरह से पन्ना में आंवला बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वहाँ आंवला। इसी तरह से अगर पश्चिम मध्य प्रदेश की तरफ अगर हम चलते हैं तो धार वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर सीताफल बहुत होता है, और रतलाम में बहुत अच्छी गुणवत्ता का लहसुन होता है। तो लहसुन से संबंधित जो उद्योग हैं वो वहां पर उनको प्राथमिकता देंगे। इसी तरह से आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर क्षेत्र है, वहां पर केले का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो केले से संबंधित जो है वो वहां पर अगर केले से संबंधित उद्योग आते हैं तो बुरहानपुर पे हम उन लोग प्राथमिकता देंगे। तो डॉक्टर साहब, खास बात यह है कि जहां पर जो उत्पाद हो रहा है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। जी जी। आपको आपके घर पे ही जो कुछ होता है उसी को थोड़ा सा रेक्टिफाई करने का, या उसको ज्यादा उन्नयन करने की बात है। जी जी। और दम आप देंगे, सशक्तिकरण आप करेंगे, पैसा आप देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है, कच्चा माल अगर आसानी से उपलब्ध होगा और कम भाव में उपलब्ध होगा तो उद्योग बहुत अच्छा चल सकता है। तो इसका उद्देश्य यह है कि जहां पर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, किसानों को रेट नहीं मिल पाता है या खरीदार नहीं आ पाते हैं, गलत की स्थिति होती है, तो किसान वहीं पर उससे संबंधित उद्योग को स्थापित कर ले। तो इसका उद्देश्य हम देखना चाहेंगे कि कौन से ऐसे उत्पाद हैं जी जी जो सामान्य रूप से हमारे किसान भाई खुद तैयार कर सकते हैं, या छोटी सी मशीन लगा के प्रसंस्करण करके। अगर आप इस योजना में शामिल हैं या नहीं भी हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपके पास उद्योग है या नहीं भी है। जी जी। इसमें दोनों तरह के लोग पात्र होते हैं, इसमें दोनों तरह के पात्र वो जरूर हम देखना चाहेंगे। तो इसमें जैसे अगर अपन बात करते हैं, उत्पाद की बात करते हैं, तो जबलपुर वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर मटर बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो आजकल आप देखते होंगे मटर का पूरे वर्ष भर मटर आपको बाजार में उपलब्ध होती है, यानी फ्रोजन के रूप में आती है, प्रसंस्कृत मटर आती है, पैकिंग में आती है। तो आप वहाँ पर प्रसंस्कृत फ्रोजन मटर का उत्पाद लगा सकते, उद्योग लगा सकते हैं। इसी तरह से धनिया आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में गुना वाला क्षेत्र ऐसा है जहां पर धनिया बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो उससे संबंधित उद्योग वहां पर लग सकते हैं। धनिया का पाउडर बनाना है या अन्य उत्पाद बनाना है। और जिन जिलों में प्याज का उत्पादन बहुत हो रहा है, तो आजकल क्या होता है कि प्याज, कच्चे प्याज की अपेक्षा आज के समय में आप घरों में देखेंगे तो प्याज का पेस्ट, प्याज का पाउडर होटलों में, और डिहाइड्रेट यानी निर्जलीकरण कर लेते हैं, यानी प्याज को सुखा लेते हैं, है ना, मैकेनिकल ड्रायर या सोलर ड्रायर में प्याज को सुखा लेते हैं। फिर वो निर्यात भी होता है और साथ ही साथ होटलों में उपयोग होता है, घरों में उपयोग होता है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि केला जो है, आपने देखा होगा केले के चिप्स बनते हैं, लेकिन आज के समय में केले का जो पल्प होता है वो गूदा भी उपयोग में आता है। इसके बाद केले का पाउडर भी बनता है, इससे बेबी फूड बनते हैं। तो केले से संबंधित उद्योग इस तरह से लगा सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि टमाटर जो होता है,
टमाटर सामान्यतः टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा, अभी पिछले कुछ समय में टमाटर के बहुत ज़्यादा रेट हो गए थे। तो बहुत सारे उद्योग जो मध्य प्रदेश में ऐसे हैं हम लगा सकते हैं जो टमाटर का पेस्ट बनाएं, टमाटर की प्यूरी बनाएं। तो उस तरह के हम उद्योगों को यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि आम बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, तो आम का जो इसको पल्प बोलते हैं, पल्प होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां सिर्फ पल्प खरीदती है, उसके बाद ड्रिंक बनाते हैं, उसके आइसक्रीम बना लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आप ये आप देख रहे हैं लहसुन और प्याज का सुखाकर यहाँ पर इसको सुखा लेते हैं और इसके बाद ये एक्सपोर्ट होता है। और हम देखते हैं मध्य प्रदेश में लहसुन में भी उत्पादन में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, और इसके साथ साथ प्याज में भी। तो इस तरह से और बहुत सारी जैसे महिलाएं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे महिला स्व सहायता समूह की हम इसमें बात करें, एफपीओ की बात करें, तो जैसे पापड़ वगैरह के उद्योग है, महिलाएं बहुत समय से चला रही हैं। तो अगर उनको नई मशीनें लगानी है, नए उद्योग लगाने, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो आजकल देखेंगे ना, कट करके वेजिटेबल्स का उपयोग करने का चलन आ गया है। कट वेजिटेबल्स होती हैं, मॉल में जाते हैं तो वहां पर तो हैं तो हमारे किसानों के ही उत्पाद ना, लेकिन अगर किसान उस स्तर पे यहाँ पर आप देखेंगे कि अचार भी इसमें शामिल है, इस योजना में अचार, चटनी, केचप, मुरब्बा, सारी चीजें इसमें शामिल है। तो इस तरह के हम उद्योग स्थापित कर सकते हैं अपनी जो फसलें का उत्पादन ले रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों को इस तरह की चीजों पे जाना है। लेकिन यहाँ पर आप पुनः देख लें कि जिन जिलों में जिन उत्पाद का अधिक उत्पादन हो रहा है, जिन फसलों का, उससे संबंधित उद्योगों को भी प्राथमिकता इसमें है, नए उद्योगों में। डॉक्टर साहब, ललचा बहुत दिया आपने हमारे किसान भाइयों को, लेकिन अब ये तो बता दीजिए कि कहाँ संपर्क करें, कैसे मिलेगा ये अनुदान, ये लोन? ये देखिए, इसमें है ना, आपको ये उद्यानिकी विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश शासन में उद्यानिकी विभाग इसका नोडल डिपार्टमेंट है, और इसके लिए आपको जिला उद्यानिकी अधिकारी जो है वहां पर आपको संपर्क करना पड़ेगा इसमें। और इसमें दोनों तरह के जो पुराने उद्योग लगे हैं, जो असंगठित क्षेत्र में हैं, वो उन्नयन करना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, नई मशीनें लगाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, एफएसएसआई का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो उस तरह के उद्योग वो, और नए उत्पाद भी जो नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जैसे टमाटर वगैरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, उससे संबंधित नई इंडस्ट्री लगाएंगे तो वो एक उत्पाद के आधार पर आएगी। लेकिन पुरानी अगर कोई दूसरी भी इंडस्ट्री है अपग्रेडेशन में जाना चाहती, तो हम उसे मान्य कर लेंगे। और ये आप देखेंगे जैसे डिहाइड्रेशन की बात की थी, निर्जलीकरण, इसका बहुत आज के समय में एक बार सब्जी में से अगर पानी को निकाल दिया जाए वैज्ञानिक विधि से, तो उसकी जो भंडारण क्षमता होती है बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो इस तरह के उद्योगों को इसमें हम प्राथमिकता देंगे। और एसएचजीज और एफपीओज जो हैं, वो एक जिला एक उत्पाद के आधार पर ही अपने उद्योगों को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं इस योजना। यानी जो साहस कर सकता है, जिसने लड़ाई शुरू कर दी है, आप उसको और सशक्त बनाएंगे, ये इस बात से जाहिर होता है। क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी है डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग के बिना तो कोई भी योजना अच्छे से चल ही नहीं सकती है, सारा ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जो हमारे इसमें हर जिले में एक रिसोर्स पर्सन रहेगा, वो आपको प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित जानकारी देगा, कैसे प्रोजेक्ट बनेगा, किस तरह से बैंक से फाइनेंस होगा, पूरा सपोर्ट करेगा। इसके बाद हमारे पूरे हर जिले में वो भी ट्रेनर्स होंगे जो किसानों को, अभी हमारी ट्रेनिंग 1-8 महीने में हम लोग चालू करेंगे, तो सारे किसान जो कि संभावित किसान हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, या कोई भी इसमें उद्यमी हो सकता है जो संभावित उद्यमी, उन सबको इसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था है। भारत सरकार ने इसके लिए जो खाद्य प्रसंस्करण के नामी गिरामी भारत सरकार के जो सेंटर्स हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया है। तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलेगी जी। डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी से योजना की मुख्य बातें फिर से बता दें, क्योंकि हो सकता है कई किसान भाई ने देर से देखना शुरू किया। इसमें मुख्य बात है एक जिला एक पहचान, एक जिला एक उत्पाद। यानी जो चीज का अपने इधर जिस जिले में उत्पादन ज्यादा हो रहा है वहां पर उसको रहेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है वो इसमें ले सकता है। न्यूनतम यानी इसमें जो रहता है वो 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। एफपीओ, एसएचजी और इंडिविजुअल फार्मर या महिला समूह सभी लोग इस योजना के अंतर्गत इसमें पात्र हैं। और 10% पूंजी स्वयं की लगानी पड़ेगी और 90% तक का इनको ऋण मिल जाएगा। वो सीमा क्या है? इसमें जो अनुदान की सीमा है, इसमें 35%, अधिकतम 10 लाख रुपए इसमें अनुदान की सीमा है, और 30 से 35 लाख रुपए तक का आजकल तो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण में 1 करोड़ रुपए तक का निवेश की है, लेकिन जो अनुदान मिलेगा वो 35%, अधिकतम 10 लाख रुपए की अनुदान की इसमें सीमा है। और बाकी बातें आपको जानकारी लेना है तो उद्यानिकी विभाग से संपर्क जी। आप अपने संबंधित जिले के उद्यानिकी अधिकारी से संपर्क करके इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और डॉक्टर विजय अग्रवाल जो हैं विंध्याचल भवन में बैठते हैं भोपाल में, आप इनसे भी बातचीत कर सकते हैं।
किसान भाइयों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। हम चाहते हैं, हम यानी भारत सरकार ये चाहती है कि आप जो कुछ उत्पाद ले रहे हैं, आप उन उत्पादों का प्रसंस्करण करके एक बाकायदा उद्यमी के रूप में आगे आएँ, अपनी लाभ बढ़ाएँ और जो 5 वर्ष में आपकी आय दोगुनी करने का संकल्प भारत सरकार ने लिया है, आपको आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है, वो इसी तरीके से पूरा हो सकता है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप उद्यानिकी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से, जिला कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। जानकारियाँ आपको समाचार पत्रों और दूरदर्शन के माध्यम से भी मिलती रही हैं, मिलेंगी आपको आगे भी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इन जानकारियों का लाभ अवश्य लेंगे। बहुत सारे लक्ष्य हैं, आप ज़रूर से संपर्क कीजिए, आपको लाभ मिल पाएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।